भारत में बौद्ध धर्म की समाप्ति के सवाल को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा की जाती है और माना जाता है कि सनातन धर्म ने या ब्राह्मण धर्म के उत्कर्ष ने बौद्ध धर्म को समाप्त कर दिया। ज़्यादातर दलित आंदोलन इसका आरोप पुष्यमित्र शुंग पर लगाते हैं। अगर हम भारतीय बन के भारतीय ढंग से थोड़ा वैचारिक ढंग से सोचें तो ये सारी बातें झूठी साबित होती हैं जो चलाई जा रही हैं। आज मैं आपको बताऊंगा उस वास्तविक बात को, उस तथ्यपरक बात को जिसके आधार पे हम समझ सकते हैं कि भारत में एक भारतीय घटना के रूप में बौद्ध धर्म की जगह हिंदू धर्म कैसे फैल गया। सबसे पहले बात करें हम पुष्यमित्र शुंग के बारे में। पुष्यमित्र शुंग ने वृद्धरथ की हत्या के बाद अपनी राजधानी बनाई विदिशा में। विदिशा यानी वो पटना लौट के नहीं गया। पटना लौट के क्यों नहीं गया? उसे डर था कि जो बौद्ध लोग हैं या बौद्ध समर्थक लोग हैं वो वहां पे उसको शासन नहीं करने देंगे। पुष्यमित्र शुंग ने एक बड़ा काम किया कि उसने जाके यूनानी राजा को हरा दिया कश्मीर पे। उस हार के कारण जो दूसरा राजा था यूनानी हेरोडोटस, वो घबरा गया और उसने आके पुष्यमित्र शुंग के पास आके वहां पे विष्णु ध्वज स्थापित किया, गरुड़ ध्वज स्थापित किया सांची में। अब सांची में जो बौद्ध स्तूप बना हुआ है, सांची का बौद्ध स्तूप विदिशा के एकदम निकट है और वो अशोक ने बनवाया था, लेकिन वो स्तूप जस का तस खड़ा रहा, उसको पुष्यमित्र शुंग ने कुछ नहीं कहा। इससे बात साबित होती है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा कोई इस तरह की बात नहीं की जा रही। हाँ, भारतीय परंपरा के हिसाब से उसने एक सनातन धर्म के आधार पे जो पुरानी परंपरा थी, वैदिक परंपरा थी, उसके पुनर्जीवन की उसने कोशिश की, लेकिन उस कोशिश से बौद्धों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बात साबित कर देते हैं जो बौद्ध यात्री हिंदुस्तान में आए वो। चौथी पांचवी शताब्दी के बाद से 10वीं शताब्दी तक कई बौद्ध यात्री हिंदुस्तान में आए, जिसमें फाहियान और हुएनसांग की लिखित सामग्री जो उन्होंने भारत में देखा वो मौजूद है। और उन सब में ये ज्ञात होता है कि भारत में बौद्ध धर्म मानने वाले लोग बहुत ज्यादा थे। वो हमेशा बौद्धों के समूह में रुके और उन्होंने उसका वर्णन किया। उनके वर्णन खुद ये साबित कर देते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के इतने साल बाद भी भारत में बौद्ध धर्म प्रचलित हो रहा है। राजा हर्ष द्वारा जो दान किया जाता था प्रतिवर्ष, उसमें बौद्धों को भी दिया जाता था और ये माना जाता है कि राजा हर्ष भी बौद्ध धर्म से प्रभावित था। उसके बाद बात की जाती है शंकराचार्य की कि शंकर ने बौद्धों को परास्त करके और हिंदू धर्म को पुनः स्थापित किया, मठ बनवाए। लेकिन शंकर दिग्विजय में जो वर्णन मिलता है वो किसी बौद्ध को पराजित करने का नहीं मिलता है, बल्कि मीमांसकों को पराजित करने का मिलता है। तो वैदिक परंपरा के अंतर्गत जो दो मार्ग थे, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, उसमें कर्म मार्ग को मानने वाले जो मीमांसक थे उनके स्थान पे उन्होंने वेदांत को स्थापित किया। लेकिन शंकर की स्थापना भी बहुत समय तक हिंदुस्तान में नहीं हो पाई, ऐसा उनके बाद के लिखे हुए लेखों से मिलता है। मालूम पड़ता है कि वाचस्पति मिश्र ने ही बाद में शंकर के बारे में लिखा और शंकर को स्थापित किया। और जयचंद के दरबार में, राजपूत राजा जो जयचंद था उसके दरबार में श्रीहर्ष नामक एक कवि था जिसने शंकर की बहुत प्रशंसा की और काफी उनके बारे में लिखा। तो शंकर की स्थापना भी बाद में हुई, तो ये बात भी उतनी प्रमाणिक साबित नहीं होती। अब हम असली बात की ओर चलते हैं कि असली बात क्या थी। देखिए, बंगाल का राजा, जो पाल वंश के राजा थे बंगाल के, वो सब बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का निर्माण भी कराया जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की थी। इसी तरह हम अगर नालंदा को देखें तो नालंदा भी गुप्त काल में, जिसमें सनातन धर्म की बहुत सी किताबें, महाभारत और रामायण और इन सब का पुनर्लेखन हुआ, बहुत से पुराण भी लिखे गए। उसके साथ ही हम देखते हैं कि गुप्त वंश का शासक ही कुमारगुप्त नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाता है, बौद्धों को बनाता है, बौद्धों के लिए यूनिवर्सिटी बनती है।
इसका मतलब ये है कि इस काल विशेष में भारत के अंदर कोई ये प्रतिस्पर्धा नहीं थी कि बौद्धों और ब्राह्मणों के बीच कोई संघर्ष हो, जिससे एक भारतीय घटना भारत के तरीके से घटित हो रही है और उसमें बौद्ध लोग हिंदू के रूप में स्थापित हो रहे हैं दोबारा से। ये परंपरा है सिद्धों की। बौद्ध धर्म के अंतिम काल में भारत में जिस बौद्ध संप्रदाय का जोड़ था वो वज्रयान था, और वज्रयान के अंतर्गत सिद्धों की परंपरा हुई। और ये सिद्ध संत जो है बहुत पावरफुल थे, शक्ति अर्जित करते थे, और इन सिद्धों का बोलबाला भारत से लेके तिब्बत तक और तिब्बत से लेके ईरान तक था। यह भी माना जाता है कि इन्हीं बौद्ध सिद्धों के प्रभाव से ही सूफी संप्रदाय का प्रारंभ हुआ। बहुत से चीजें उसमें मिली जुली मिलती। अब ये बौद्ध सिद्ध जो थे, जिनका बहुत बड़ा प्रभाव भारत के अंदर था, इन्हीं बौद्ध सिद्धों में मछेंद्र नाथ की बात आती है और कभी कभी गोरखनाथ को भी उसमें गिन लिया जाता है। लेकिन एक्चुअली नाथ संप्रदाय ने उस सिद्ध परंपरा से अपना नाता तोड़ लिया और एक नई परंपरा को जन्म दिया, नई बात कहनी शुरू करी, वो नाथ संप्रदाय कहलाया। ये नाथ को जाना गया हिंदू के रूप में, बहुत अंतर नहीं है उनमें, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग की जगह उन्होंने निवृत्ति मार्ग अपनाया और योग को प्रतिष्ठित किया और अपने हठ योग को स्थापित किया नाथों ने। तो नाथों में गोरखनाथ उसके जन्मदाता माने जाते हैं विशेष रूप से, लेकिन वो अपने गुरु मछेंद्र नाथ को भी उसमें ले आए नाथ संप्रदाय में। और इन नाथों ने पूरे उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा अपना प्रचार प्रसार के द्वारा अपनी स्थापना की, और इस तरह जो वज्रयान से जुड़े हुए सारे बौद्ध थे वो नाथों के साथ मिलके वो अपने आप को हिंदू कहने लगे। इसी समय हिंदुस्तान पे तुर्कों का आक्रमण हुआ तो तुर्क भारत की सारी आबादी को हिंदू कहते थे, तो उसी बात को अंगीकृत करते हुए सारे लोग अपने आप को हिंदू कहने लगे। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि भारत की समाज का एक परंपरा से दूसरी परंपरा की ओर थोड़ा सा स्थानांतरण है। तो वज्रयान से नाथ संप्रदाय में प्रवर्तित होना एक बड़ी घटना है, और इसी कारण नाथों के उत्कर्ष के बाद हम बौद्धों को हिंदुस्तान में कम देखते हैं। दूसरा, तुर्कों के आक्रमण के बाद बहुत से मठों का विनाश कर दिया गया, बहुत से मठ तोड़ दिए गए, विश्वविद्यालय तोड़ दिए गए, तो एक तरह से बौद्धों का जो केंद्र थे वो समाप्त हो गए। नाथ संप्रदाय के प्रभाव से ईरान के अंदर जो सूफी संप्रदाय पैदा हुआ और भारत के अंदर भक्ति काल के संत पैदा हुए, कबीर सामने आए और पूरा एक संत परंपरा प्रारंभ हुई। और सूफी और संतों का आपस का समन्वय भारत के समाज की एक नई रचना कर रहा था, उस युग के सवालों का जवाब दे रहा था, जात पात को तोड़ने की बात कर रहा था, चंडालों के आगे भोजन कर लेना चाहिए इसकी बात कर रहा था। तो इस तरह से भारत में ये परिवर्तन घटित हुआ। भारतीय परंपरा के हिसाब से यहाँ कोई धर्मों का युद्ध नहीं हुआ, बल्कि एक सहज रूप से ट्रांसफॉर्मेशन घटित हुआ। इसलिए इस घटना को जिस तरह से व्याख्यायित किया जाता है पुष्पमिश्रुंग या शंकराचार्य या किसी पे आरोप लगा के, वो दृष्टिकोण भारतीय नहीं है, वो गलत है, वो पश्चिम की सोच है।